हुण मैं तुहानूं खा के भी दसनी है कि कितना क्रिस्पी पराठा है माशाल्लाह। लेयर देखो माशाल्लाह, लग रहा है कि जरा वे ना लाल आटे का पराठा है माशाल्लाह। चूरा बूरा कर लो माशाल्लाह माशाल्लाह अंडे दे नाल। उसमें तो खाना पहले बुरकी के मैं लवां? तू ला पहले, वैसे मेरे मुंह च पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करो कितने पे टोटे देखते पे अन्ना क्रिस्पी है। सही गल है, जिसे बाकर खानी टाइप वाली है चूरा मूरा। वाह माशाल्लाह। आज तो बाद तुसी लाल आटे का पराठा बनाना है, बड़ा मज़ेदार बनता है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चक्की का आटा गूंद के पराठा बनाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं पराठा सिर्फ सफ़ेद आटे का होता है, मैदे का होता है, चक्की का तो होता ही नहीं है, या चक्की का अगर बनाते हैं तो कहते हैं काला काला बनता है। तो मतलब अब लोगों की सोच है कि काला बनता है, हालांकि वाइट आटे से वाकई थोड़ा काला बनता है, लेकिन इसकी जो ये जो सेहत वाला आटा है ना, ये लोगों ने सिर्फ इसलिए खाना छोड़ दिया कि इसका मतलब जो है ना हाँ देखने में अच्छा नहीं लगता। हालांकि यकीन करो जितना टेस्ट इस पराठे में होता है ना, इतना खुशबूदार ये आटा है। खालिस गंदम का जो है ना हमारे इलाके में मिलता है, तो हम उसी से पिछले कितने सालों से माशाल्लाह से उसी से आटा ले रहे हैं। देसी गंदम है ये। इसका कलर ही देख लें आप। तो इसको हम गूंदेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला, 1 कप मैंने चक्की का आटा लिया है। बिस्मिल्लाह। इसमें 1 खाने का चम्मच हम घी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आटा जो है आपको कब्ज़ नहीं होने देता। बाकी जड़े आटे ने ना, सफ़ेद आटा और मैदे वगैरह की जो आदत होती है कई लोगों की, नहीं पराठा तो चिट्टा ही चंगा लगता है, वो फिर ताड़े फिर चिट च जाके फिर चमड़ जाता हाँ सही गल है। जो तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ों का शिकार हो जाओ जिस कब्ज़ जैसी, तो फिर बंदा वो सेहत तो नहीं ना हुई। असल तो सेहत है वे चक्की के आटे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कई लोग कहते हैं ना पराठा नहीं बनता इसका। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि पराठा क्यों नहीं बनता, बनेगा इंशाल्लाह। तो आपने इस्तेमाल करना चक्की का आटा आज के बाद। एक बार मैं क्लास लैन गई ना, तो उधर की टीचर, हालांकि टीचर सिखा रही सी, कहती चक्की के आटे की ना वो नहीं बनता पराठा ओदा आलू दा। अच्छा हाँ तो मैं माशाल्लाह कैसा बनानी हूँ? माशाल्लाह ला तला बिल्ला। मैं क्या हालांकि तो टीचर होके कहती चिट्टे आटे की बना रही सी, और वो भी इन्नी मुश्किल पेड़े दे विच अमेज़ा, फिर पेड़े दे विच अमेज़ा ढी मोटी पकाती उन्हें। मैं चुप कर गई। मैं क्या कोई गल नहीं, सीखन आई हूँ, मिस जो मर्जी करे, तो अपना तरीका अपनाना है। घर च तो सारी जिंदगी यही आटा देखा है, और माशाल्लाह ना प्यारा गोल पराठा बनाया देखा आलिया ने। देखो ना, बिल्कुल ऐसे मिक्स करना है, ऐसे मुक्की नहीं मारनी, सिर्फ मिक्स कर रही है मैं। माशाल्लाह ना लगी चाह दे नाल भी बड़ा लजीज लगता आजकल सर्दियों च। हाँ चाह दे नाल पराठा होए या कोई अचार, खाली अचार भी होए ना, बड़ा मजा देता पराठा। उन्होंने मिक्स करना सही तरह। पहले तो मैं वो किया ना हल्का हल्का पानी चाहिए। हाँ होर पानी चाहिए। अच्छा मैं लेके आऊँ? मैं लेके आनी है। ये आटा जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना, बिल्कुल नॉर्मल गूंदना है। होता है ना कई लोग सख्त गूंद लेते हैं, तो सख्त से आपकी रोटी जो है ना वो सख्त बनेगी। हाँ ये देखो अब सारा मिक्स हो गया ना माशाल्लाह से। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसकी मुक्की मारनी शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह से गूंद गया। और इसको जो है ना सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मैं बता दूं, क्योंकि चक्की का आटा ना थोड़ा फुलता है, थोड़ी देर बाद ना अपना जड़े सॉफ्ट होएगा। बड़ा ही मुलायम हो जाएगा। मैं तो थोड़ा इसलिए गुन रही हूँ कि सिर्फ दसन वास्ते कि यह तरीका है। तो ऑलरेडी गुनिया का पिया था घर च मेरे, तो पर मैं थोड़े वास्ते मैं क्या चल दोबारा गुन के दस देनी है। नालों नाल ना परात जरूर साफ करया करो। अच्छा थोड़ा आटा तो मैं एक हाथ नाल करनी पई, वरना मैं दोनों हाथ यूज करने तो ज्यादा होंगे। एक हाथ दे नेड़े नेड़े वाला आटा है। अच्छा एनू मैं रख दिता थोड़ी देर वास्ते, कज के रख देना, तो थोड़ी देर बाद मैं आके मिलनी है। थोड़ा सा घ्यो जो रह गया ना वो ये लगा देने।
आटे को तकरीबन मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसको दोबारा जो है वो एक मुक्की मार लेते हैं, एक या दो, एक दो भी कहने के बावजूद मैं 4-5 मार लेनी है नहीं। हाँ अच्छा, ये आटा जो है ना, आप रात को गूंद के रखें ना तो सुबह पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। फौरन आटा गूंदा फौरन पराठे उतने अच्छे नहीं बनते। दंद कड़ आटा ना ये। हाँ माशाल्लाह कितना सुनो होगी। ये देखिए आटा। अब इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पराठा किस तरह बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं। इसको जैसे ही पेड़ा आपने निकालना है, हमने इसको घी लगा लेना है। देसी घी का पराठा हेल्दी होता है, पर यह कि देसी घी जब तवे पे जल जाता है ना तो उसके फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताती कि हम जो है ना वो किस तरह उसको हेल्दी बना सकते हैं। इस तरह करके ना मैं पराठा बनाती हूँ। इसको थोड़ा लंबा कर लें। जितना लंबा कर सकते कर ले। ये कितना लंबा हो गया। ये हल्का सा खुशका लगा लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको तवे पर पकाने के लिए चलते हैं। तवे को गर्म कर लिया हमने, थोड़ा सा घी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा अब हम पकाते हैं मज़ेदार सा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का हल्का सा किनारे पे आपने हल्का सा प्रेस करना है। मैं तो पोने से करती हूँ, तो आप किससे करते हैं? चम्मच से। मैंने इतनी वो मुश्किल पराठा नहीं बताया आपको। आप रमज़ान में आपको पता है सहरी में कितनी जल्दी होती है, और पराठा भी अच्छा चाहिए होता है, हेल्दी चाहिए होता है। या अच्छा, पराठे को कई लोग कहते हैं अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है। अगर आप देसी घी का बनाए, अगर इस तरह के आटे का बनाए तो हेल्दी है, ये हेल्दी ही है। अब पीछे से तो ये पक गया है। अच्छा, पीछे में घी नहीं लगाती, अपने मतलब घर में जैसे पराठे बनाती ना वैसा मैं पराठा बना रही हूँ। आपको थोड़ा सा घी लगाया, तो जब इसको पलटेंगे तो इसको हमने पोने से करना है, इस तरह हल्का हल्का। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मैं इसको ऐसे देखती हूँ। ये देख लें, लेयर्स खुलना शुरू हो गई हैं। हालांकि मैं इतनी लेयर्स बनाई भी नहीं। ये देखिए, ये लेयर्स देख रहे हैं आप? ये आपके सामने बनाया ना सिंपल सा। ये देखें, लेयर्स खुल रही है ना। हालांकि मैं तेन पता ही है किस तरह फौरन पेड़ा चुके फौरन उन्होंने हिला लिया। कोई ऐसा वो नहीं किया कि हल्का सा इसको। ये देखें लेयर्स। बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं इसकी लेयर्स नहीं बनती, बनती हैं, इसकी लेयर्स भी बनती हैं। ऐना पुनियादा ठीक है, और चाहिए उसमें पुनियादा सही है माशाल्लाह। उसमें ज्यादा भुना हुआ खाती है। और सारे भी करान दे सही है। अच्छा ठीक है, फिर जैसे आपकी खुशी। हम इसी तरह आपको
ठीक है, अब मैं उतारने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, कौन कहता है कि लाल आटे की लेयर्स नहीं बनती, हालांकि आपको पता ही है कि मैंने पूरी रोटी बेल कर लेयर्स नहीं बनाई, सिर्फ जस्ट पेड़े को थोड़ा सा फैला के उसमें घी लगाया। तो देखें लेयर्स, देखें माशाल्लाह से, आप खुद ही देख लें। ये सिंपल लेयर्स देखें माशाल्लाह से। ये देख किस तरह क्रिस्पी, माशा क्रिच पे होता है, इतना क्रिस्पी पराठा है ना। तो ये इस तरह बनाएंगे तो आपका भी ज़बरदस्त पराठा बनेगा। तो अब जो है ना, हम एग फ्राई कर लेते हैं। हाफ फ्राई एग जो है हमने बना लिया है। उज़मा की फरमाइश पे हाफ फ्राई एग है, पता है मनु कहने ना हाफ फ्राई बना के दे। अब इसके ऊपर काली मिर्च डाल देते हैं। अब आपका अंडा पराठा जो है वो तैयार हो गया। देसी घी का, देसी आटे का तैयार अंडा पराठा। आज बनाएं, आज ही खाएं, आज ही घर लेकर जाएं। और अपनी दुआ में जरूर याद रख लीजिएगा मुझे, क्योंकि मैंने आपको एक बताया है कि कौन कहता है कि इस आटे से पराठा अच्छा नहीं बनता, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह, या क्रिस्पी नहीं बनता। ये क्रिस्पी बन देखें इसका माशाल्लाह से। ये मैं यकीन करिए चूरा चूरा हो रहा है, मैं अभी तोड़ के बता दो। अभी जो है ना उस्मान ने बड़ा देते कम करना देते तस्वीर लेनी है। यकीन करें माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत लेयर्स वाला। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं आटा दाजा तो 1 कप लेके तो थोड़ा सा घ्यो नमक पा के मैं गुन लिया। उसके बाद समीजन वास्ते थोड़ी देर रख दी है। अच्छा समीजना लाजमी है। उसके बाद मैं घ्यो पा के पराठा बना लिया माशाल्लाह। ते अंडा तल के माशाल्लाह किते किते मुँह च पानी आ रहा है, मेरे तो मुँह च इन्ना पानी आ रहा है उसमें। यकीन करो नाल चाह दा कप हो जाए गर्मा गर्म नाल, आह क्या बेहतरीन नाश्ता है। तो ठीक है, ट्राई जरूर करना। मैनू अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।